नमस्ते। शादी जिसे दो परिवारों का सबसे खूबसूरत मिलन कहा जाता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही शादी एक डरावना सपना बन जाए? आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद संवेदनशील और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। राधा नाम की एक महिला की कहानी के जरिए हम समझेंगे कि जब घर में प्यार और सम्मान की जगह कुछ बेहद कठोर और पुरानी रस्में ले लेती हैं, तो असल में होता क्या है। ये सिर्फ किसी एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के एक बहुत बड़े हिस्से की कड़वी सच्चाई है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या बहू होना नौकरानी होना होता है? ये सवाल सीधा दिल पर चोट करता है। एक लड़की जो अपने मन में प्यार भरे नए घर के कितने सारे सपने लेकर आती है, उसे अचानक ऐसे सवालों से क्यों जूझना पड़ता है जो उसके वजूद को ही कटघरे में खड़ा कर दें? ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर कुछ घरों में रिश्तों की बुनियाद इतनी गलत क्यों रखी जाती है। तो हमारी चर्चा का पहला हिस्सा है रूढ़िवादी परंपरा का बोझ। आइए सीधे उस कड़वी सच्चाई की तरफ चलते हैं जिसका सामना राधा को हर दिन करना पड़ रहा था। राधा की दिनचर्या पर एक नजर डालिए। सुबह 4 बजे उठना, फिर पूरी सुबह अकेले घर संभालना, सबके लिए खाना बनाना, और फिर दोपहर की उस चिलचिलाती धूप में दूर से पानी भरकर लाना। और इतने सब के बाद भी क्या मिलता है? पूरा दिन सिर्फ ताने और अपमान। ये कोई मामूली काम नहीं है। ये उस अपार शारीरिक और मानसिक बोझ को दिखाता है जो उस पर बिना सोचे समझे थोप दिया गया था। आराम का तो जैसे कोई नामो निशान ही नहीं था। बस एक मशीन की तरह काम करते जाना है। और इस लगातार काम के बीच घर का माहौल कैसा रहता है? बस ये ताना सुनिए, अरे बहू, सूरज सिर पर चढ़ाया है, अब तक बर्तन नहीं धुले। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस सक्रिय क्रूरता और मानसिक दबाव को साफ साफ दिखाता है जिसका सामना राधा रोजाना कर रही है। घर में सहानुभूति या एक दूसरे को समझने की कितनी भारी कमी है, ये इसी बात से साबित हो जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था? खैर, इसे घर में एक नाम दिया गया था, रस्म। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का 1 साल का बहुत ही सख्त प्रोबेशन पीरियड है। मतलब नई बहू को परिवार की लक्ष्मी मानने से पहले पूरे 1 साल तक लगातार बिना किसी वेतन या सम्मान के बस मजदूरी करनी पड़ती है। इसे किसी खुशी या उत्सव की तरह नहीं, बल्कि एक तयशुदा गुलामी की तरह लागू किया जाता है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस जहरीली परंपरा को एकदम सही ठहराया जाता है। क्या कहा जाता है? हमारे गांव की परंपरा है, नई बहू 1 साल तक घर की सेवा करेगी। पुरानी पीढ़ियां इस साफ साफ दिख रहे अन्याय को एक बहुत ही जरूरी और निर्विवाद संस्कार मानकर आगे बढ़ाती रहती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर परंपरा का ठप्पा लगा दिया गया है। और तो और खुद उसका पति राजेश भी शुरुआत में बस यही मानता है कि भाई गांव की बहुएं तो ऐसी रहती हैं। अब आते हैं इस चर्चा के दूसरे हिस्से पर, खतरे की घंटी। देखिए, किसी भी इंसान के शरीर और मन के सहने की एक सीमा होती है ना? और जब उन सीमाओं को लगातार तोड़ा जाता है तो परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। और वही हुआ। अत्यधिक थकान और काम के इस भयानक बोझ के चलते राधा आखिरकार टूट जाती है और बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। ध्यान दीजिए, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। पूरे परिवार के लिए ये एक बहुत ही जरूरी और कड़वा वेकअप कॉल था। ये वो पल था जहां शरीर ने पूरी तरह जवाब दे दिया था और अब इस कड़वी सच्चाई से आंखें नहीं चुराई जा सकती थी। और फिर आती है डॉक्टर की चेतावनी, जो सब कुछ पलट कर रख देती है। डॉक्टर कहते हैं इनके शरीर में बहुत कमजोरी है, आराम नहीं मिला तो जान भी जा सकती है। बिल्कुल, जान भी जा सकती है। बस यही वो क्षण है जहां पति यानी राजेश की जो पुरानी उदासीनता थी, वो अचानक एक गहरे अलार्म और घबराहट में बदल जाती है। उसे पहली बार यह एहसास होता है कि जिस इंसान ने इस घर के लिए खुद को सचमुच मिटा दिया, उसे कभी प्यार तो मिला ही नहीं, बल्कि अब उसकी जान पर बनाई है। यहां से कहानी अपने तीसरे और आखिरी पड़ाव में प्रवेश करती है, बदलाव की नई सुबह। यह हिस्सा हमें दिखाता है कि अगर अपनी गलतियों का सच में एहसास हो जाए तो कितनी भी पुरानी और क्रूर परंपरा क्यों ना हो, उसे तोड़ा जा सकता है। राजेश के नजरिए में आए इस जबरदस्त बदलाव को देखिए। एक तरफ उसकी वो शुरुआती सोच थी कि गांव की बहुएं ऐसे ही रहती हैं, और दूसरी तरफ उसका ये अंतिम एहसास, बहू घर की इज्जत होती है। एक मूक दर्शक बने रहने से लेकर अपनी पत्नी के सम्मान का रक्षक बनने तक का ये जो सफर है, असल में यही इस पूरे विश्लेषण का मूल सार है। ये साबित करता है कि इंसान के अंदर बदलाव आना बिल्कुल संभव है। और सबसे अच्छी बात यह है कि राजेश सिर्फ सोचकर नहीं रुक जाता, वो वाकई में ठोस कदम उठाता है। पहला कदम, वो खुद पानी भरता है और घर के बाकी कामों में हाथ बंटाता है। दूसरा,
वो अपनी पत्नी से उसका दर्द न समझ पाने के लिए दिल से माफी मांगता है। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा और साहसिक कदम है, वो पूरे गांव की पंचायत में खड़ा होकर इस क्रूर रस्म को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की घोषणा कर देता है। उसके ये सक्रिय कदम पूरे गांव की उस दकियानूसी मानसिकता को एक सीधी चुनौती देते हैं। पंचायत में बोला गया राजेश का ये वाक्य बहुत ही गहरा है। वो कहता है, जिस घर की बहू खुश नहीं, वो घर कभी खुश नहीं हो सकता। यही वो सबसे बड़ा सबक है जो उसने खुद ठोकर खाकर सीखा और फिर बिना डरे पूरे गांव के सामने रखा। ये दिखाता है कि कैसे सहानुभूति और इंसानियत अंततः उन कठोर परंपराओं पर जीत हासिल कर ही लेती हैं जो सालों से लोगों को जंजीरों में जकड़े हुए थीं। तो इस पूरी कहानी से निकलकर कुछ बहुत ही अहम सीख हमारे सामने आती हैं, जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। पहली तो यही कि किसी एक इंसान का साहस पूरे समाज में एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। दूसरी बात, प्यार वहां कभी पनप भी नहीं सकता जहां सम्मान ना हो, क्योंकि सम्मान ही प्रेम की असली नींव है। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बहू घर की बेटी और परिवार का एक अभिन्न हिस्सा होती है, कोई मुफ्त की नौकरानी नहीं। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाने से पहले जरा एक पल के लिए इस सवाल पर गहराई से विचार करते हैं। क्या सच्चे पारिवारिक प्रेम की पहचान उन पुरानी परंपराओं के अंधे और आंख मूंद कर किए गए पालन से होती है, या फिर जब जरूरत पड़े तो आपसी सम्मान और इंसानियत के लिए उन परंपराओं को बदलने के साहस से? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर घर को अपने भीतर खोजना ही होगा। आज के इस गहन विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।